कैसे हैं दोस्त, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम लोग 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं 10th क्लास के ही फिजिक्स के बारे में। यानी फिजिक्स के बारे में आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि फिजिक्स को किस तरह से समझते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त को फिजिक्स में बहुत सारे दिक्कत होंगे, तो आज से हम आप सभी को फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कि आप सभी को न्यूमेरिकल बनाने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यानी फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी कहा जाता है। इसको समझते हैं यानी भौतिकी। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके डिफिनेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए, यानी डिफिनेशन क्या कहता है उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं यानी भौतिक, जिसको हिंदी में भौतिक और इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो फिजिक्स के अंदर हम लोग माप तौल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसको किस चीज़ में मापा जाता है। किसी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भौतिक का डिफिनेशन हो जाएगा, यानी कि भौतिक ऊर्जा तथा द्रव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन है। यानी भौतिक क्या हो जाएगा, तो भौतिक हो जाएगा ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि भौतिक बराबर एक सूत्र है, लिखे हैं हम। भौतिक बराबर एक सूत्र लिखा है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या होता है, ये आप सभी को हम इसके ई बराबर एम सी स्क्वायर को हम सिद्ध करके आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए आप कुछ वीडियो के इंतज़ार करिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है, यानी भौतिक विज्ञान जो है जो मापने का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है, यानी किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसके परिणाम और मात्रा की आवश्यकता होती है। तो उसी को लिखते हैं मापन। यानी किसी को अगर हमको चावल दे दी जाए तो उसको किस में मापते हैं, पानी दे दिया जाए तो उसको किस चीज़ में किस मात्रक में मापते हैं, इसी को हम लोग मापन बोलते हैं। अब समझते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को, यानी कोई भी जो भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग को मात्रक और परिणाम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप सभी को क्या बताएं कि भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन है। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन है, यानी कि माप तौल करना ही, भौतिकी में माप तौल के बारे में ही करना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिणाम और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है, यानी परिणाम और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। अब परिणाम क्या है और मात्रक क्या है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर आपसे हम कहते हैं कि बाबू जाओ तो 20 अथी चावल लिया, वो 20 अथी चावल लिया है, तो आप कहेंगे कि 20 अथी कौची बोली थी। अगर यही हम आपसे कहते हैं कि जो 20 किलो चावल लिया है, तो यहाँ पे हम आपको बोलेंगे केजी, यानी केजी इसके मात्रक लगाएं। तो वही हो जाएगा केजी है जो मात्रक है, और जो 40 या 20 बोले वो परिणाम है। यानी कि 40 क्या है, 40 जो है परिणाम, और केजी है जो मात्रक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि परिणाम और मात्रक किसे कहते हैं। तो आप समझते हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली पद्धति है। यानी कि भौतिक राशि जो है हमारा, उसको मापने के लिए 4 प्रणाली पद्धति है। जो भौतिक राशि है उसको मापने के लिए 4 प्रणाली पद्धति है। और कौन कौन है, तो सबसे पहला में देखिए आपको हम बांटे हैं एफपीएस पद्धति। यानी कि एफपीएस पद्धति क्या है, इसके बारे में बताते हैं। जिसमें लंबाई को फुट से और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जा सकता है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जा सकता है। अब दूसरा नंबर आते हैं सीजीएस पद्धति। सेंटीमीटर में सीजीएस पद्धति का मतलब होता है लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फिर से एक बार ध्यान देते हैं, यानी कि जो सीजीएस पद्धति है इसको में लंबाई को सेंटीमीटर से और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, अब आते हैं तीसरा नंबर में। अब तीसरा नंबर में आते हैं एमकेएस पद्धति। यानी एमकेएस पद्धति को हम लोग एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से और द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं, उसे मीट्रिक
पद्धति कहते हैं, उसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको ये 3 पद्धति याद हो गया। पहला आपको हमने बताया FPS पद्धति जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, और दूसरा है CGS पद्धति जिसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, और अगला है MKS पद्धति इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब चौथा नंबर आता है SI पद्धति, यानी कि इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि SI पद्धति। SI पद्धति के बारे में कहा जाता है कि 1971 में SI पद्धति के बारे में कहा जाता है कि 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल के बारे में एक अधिवेशन हुआ, यानी कि मापतौल के बारे में एक अधिवेशन हुआ जिसमें SI प्रणाली पद्धति का मान्यता मिला है 7 है। तो इसको भी हम बांटे हैं, यानी कि SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा SI मात्रक 2 प्रकार के हमने बांटा है। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है संपूर्ण मात्रक। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है संपूर्ण मात्रक। अब पहला में समझते हैं कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है, इसकी संख्या 2 है। इसकी संख्या कितनी है, 2 है। अब यहाँ समझते हैं, यानी कि मूल मात्रक कितने हैं, तो मूल मात्रक 7 है। कौन कौन, पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पाँचवा धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ का मोल। अब देखिए इसका भी मात्रक और संकेत और बीमा निकालते हैं। इसको भी मात्रक और संकेत और बीमा निकालते हैं। तो लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में, इसका संकेत हो जाएगा m, इसका बीमा हो जाएगा l। ये बीमा क्या चीज़ होता है इसको हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे, यानी कि बीमा को हम किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इसका बीमा एक चीज़ होता है, यानी कि बीमा को भी कुछ मान के रखिएगा, यानी कि इसका बीमा L होता है। अगला है दूसरा में द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम, इसका मात्रा है द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। इसका संकेत kg होता है। समय का सेकंड, इसको संकेत सेकंड होता है और बीमा T होता है। अब अगला नंबर है तापमान, यानी तापमान को हम लोग किस में मापते हैं, तो तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। तो इसका संकेत हो जाएगा K, इसका बीमा हो जाएगा K। अगला नंबर है धारा को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, तो धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। धारा को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, तो धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। तो एम्पियर का संकेत हो जाएगा A, इसका बीमा हो जाएगा A। अगला नंबर है ज्योति तीव्रता, यानी ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला भी बोलते हैं। तो कैंडेला का संकेत हो जाएगा CD, इसका बीमा हो जाएगा C। अगला 7वां नंबर है पदार्थ का मोल, यानी पदार्थ का मोल को MOL लिखते हैं। इसका संकेत हो जाएगा MOL हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आप सभी को क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले तो आपको बताएं कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान क्या है, तो ऊर्जा तथा द्रव के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन भौतिक कहलाता है। भौतिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है mc²। अब आगे हमने देखा कि भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन है। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन है। फिर हमने समझे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिमाण की आवश्यकता होती है। तो मात्रक और परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको बताएं कि मात्रक किसे कहते हैं और परिमाण किसे कहते हैं। परिमाण का मतलब हो जाए कि जो मूल्य रहेगा। मान के चलिए आपको हमने कहा कि 5 अथी लेके आओ, 5 अथी गेहूँ लेके आओ, यानी कि इससे जो हम बोले आपको कि 5 अथी गेहूँ लेके आओ, इससे आपको नहीं पता चला। अगर आपको हम कह दें कि 5 किलो गेहूँ लेके आओ, तो आपको कहें कि वो 5 किलो गेहूँ कह रहे हैं। तो उसी प्रकार देखिए केजी जो केजी है वो मात्रक हो जाएगा और 40 जो है वो परिमाण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। यानी जो भौतिक राशि होता है उसको मापने के लिए 4 प्रणाली पद्धति है, जिसमें पहला हमने इसको अलग अलग किया, मापन पद्धति। तो मापन पद्धति में पहला आपको बताया FPS पद्धति, जिसमें फुट पाउंड सेकंड, यानी कि फुट पाउंड सेकंड प्रति भी कह सकते हैं। इसको सेंटीमीटर ग्राम प्रति, इसको मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति भी कहते हैं। FPS को ब्रिटिश प्रति भी कहते हैं, और CGS प्रति को फ्रेंच या मीट्रिक प्रति भी कहते हैं, और MKS को मीट्रिक प्रति कहते हैं। और SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल,
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका जो मान्यता मिला 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी मान्यता मिली। इसमें सात राशियों को रखा गया है। तो इसको हमने अलग अलग बांटा, एसआई मात्रक को दो भाग में बांटा, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक में बांटा। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर